हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे गति और प्रगति पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। गति क्या होती है? गति का मतलब मोशन, मूवमेंट। आज अगर हम देखें तो हर जगह पे हमें मूवमेंट दिखती है। एक अगर हवा की लहर आ गई तो झाड़ के पत्तों पर भी मूवमेंट दिखेगी। तो गति का मतलब है मूवमेंट। अगर एक बच्चे को ले ले तो कोई एक बच्चे को देखते हैं साइकिल पे स्कूल जाते हुए, तो दूसरा कहीं ट्यूशन से आता हुआ, तो तीसरा कहीं होमवर्क के लिए फ्रेंड के घर जाता हुआ। गति है, मोशन है, बिजी है। कोई एक प्रोफेशनल को पकड़ लीजिए, वो कभी दिल्ली में मिलेगा तो कभी अहमदाबाद में मिलेगा, तो कभी किसी और के ऑफिस में पाया जाएगा, तो कभी कैफे में पाया जाएगा। बस दौड़ रहा है, किस लिए? अपने टारगेट्स फिनिश करने के लिए। तो वो एक मूवमेंट है, एक गति में है वो, राइट? मोशन है। एक हाउसवाइफ को देख लो, सुबह से उठकर शाम तक अपना रूटीन, अपने घर वालों का रूटीन, सोशल मीडिया पे अपडेट्स, व्हाट्सएप पे आंसर्स, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स, इन सब चीज़ों में बिजी रहती है। तो हो गया क्या वो? गति, मोशन। किसी बुजुर्ग को ले लीजिए, उनको अगर देखेंगे आप तो उनका फोकस होगा सुबह टाइम पे मुझे खाना मिले, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं चल पाऊँ, मैं अपना काम कर पाऊँ। तो उनका फोकस अपनी हेल्थ पे होता है, मेंटल एंड फिजिकल। तो ये सब चीज़ों में हमें गति तो मिलती है, हम देखते हैं। हम सभी लोग, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, आज बिजी शब्द बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगर आप फॉल बैक करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि दिन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किस भी तरह के काम में आप हैं, पर मैं बिजी हूं, बाद में करूं, मैं बिजी हूं, बाद में देखूं, ये कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, हम बोलते भी हैं। तो ये बिजी क्या है? ये बिजी मोशन है, गति है। हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हवा चलेगी तो झाड़ के पत्ते भी हिलेंगे, और उसको भी हम गति ही बोलेंगे, उसको भी हम मोशन ही बोलेंगे, उसको भी हम मूवमेंट ही बोलेंगे। तो प्रगति क्या है? प्रगति इज प्रोग्रेस, ग्रोथ। सिंपल डेफिनेशन। मैं जो भी बात करती हूं, आज नहीं, मेरे पहले के सेशंस में भी अगर आप देखेंगे तो किसी को नहीं पता है, किसी को ध्यान नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। बस ये है कि सब धीरे धीरे ऊपर परत लग जाती है तो नीचे चला गया होता है। जब हम किसी को ऐसे सुनते हैं तो थोड़ा सा उसका सरफेस पे आना जायज है। तो प्रगति का मतलब, एज आई सेड, ग्रोथ, प्रोग्रेस। यही बच्चों का ग्रोथ अगर बोले तो किस में है? हम सबकी लाइफ में अपने अपने टारगेट्स और गोल होते हैं, छोटे बड़े, सही गलत, अच्छे बुरे, लेकिन टारगेट्स और गोल होते हैं। और उन टारगेट्स को, उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो एफर्ट रखना पड़ता है या जो एफर्ट रखते हैं, उसको हम प्रगति बोलते हैं, उसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आगे 4 एग्जाम्पल्स लिए, अभी उन्हीं को दोहराऊंगी कि एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, टोटली इन्वॉल्व्ड इन स्टडीज, ट्यूशन जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, होमवर्क कर रहा है। टारगेट क्या है? सही रिजल्ट, गुड मार्क्स,
इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली मार्क्स पे वेटेज है, तो उनको सही मार्क्स लाने हैं। एक प्रोफेशनल है जो, जैसे मैंने कहा, कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में तो कभी अहमदाबाद में तो कभी कैफेटेरिया में तो कभी किसी के ऑफिस में मिल जाते हैं। वो दौड़ते ही रहते हैं। क्यों? उनकी लाइफ का टारगेट क्या है, उनका गोल क्या है? प्रमोशन, जिसके लिए वो दौड़ते हैं। तो वो भी एक तरीके का उनका प्रोग्रेस हुआ, प्रगति। एक हाउसवाइफ है जो सुबह से उठकर अपना और अपने घर वालों का सबका ध्यान रखती है। जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया पे बिजी होते हैं अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। उनकी लाइफ में भी गोल है, मुझे सबको सही से रखना है, फैमिली की खुशी को ध्यान रखते हुए सब कुछ करना है। ये उनका एक टारगेट है। बुजुर्ग की बात करें, सुबह सैर पे जाना है, मेरी दवाई मुझे टाइम पे लेनी है, मुझे प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है, मुझे शाम होने के बाद बाहर नहीं जाना है। इन सब चीज़ों से क्या रिफ्लेक्ट होता है? उनका टारगेट, उनका गोल है, अब मुझे मेरी सेहत पे ध्यान रखना है। लेट इट बी मेंटल और फिजिकल। तो ये हुई प्रगति की बात कि जिन चीज़ों का हम लाइफ में टारगेट रखते हैं, उन तक पहुंचने के लिए हम जो एफर्ट रखते हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, राइट, उसको हम प्रगति कहेंगे। तो अब क्या हम प्रगति कर रहे हैं? जैसे कि मेरा टॉपिक बोल रहा है, गति है, लेकिन क्या प्रगति है? एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बंदे को कहीं पहुंचना है और उसकी हड़बड़ाहट उतनी है कि मतलब टाइम पे पहुंचना है, जल्दी निकल के भगाओ, गाड़ी में बैठे भगाते रहे। अब जब जाके कहीं पहुंचे तो पता चला कि बीच में एक टर्निंग आ रहा था जहां मुझे मुड़ना था, लेकिन मैं नहीं मुड़ा, तो अब मैं आ गया कोई गलत जगह पे। घड़ी देखो तो या तो तुम लेट हो चुके हो या फिर वहां पहुंचने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम कहाँ आई? उनको कहीं रुक के माइलस्टोन, डायरेक्शन बोर्ड्स को देखना था। जहाँ पे टर्निंग था उसको वो मिस कर गए। जब मिस कर गए तो उनका जो टारगेट था, जहाँ उनको पहुँचना था, वहाँ वो नहीं पहुँच पाए। एग्जैक्टली ये होता है हमारी लाइफ में। हम बहुत कुछ करते हैं, सुबह से लेके रात तक। अगर आप अपनी दिनचर्या देखें तो आपको पता चलेगा कि हम बस चलते ही हैं। कई बार चलना इज़ नॉट द राइट वर्ड, हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं भी बैठकर, रुककर सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। अब अगर आपके पास रुक के या बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो आपके टारगेट के तरफ है कि नहीं? आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि जैसे मैंने बताया, गति, मूवमेंट, मोशन वो तो है। चलिए एक बात बताती हूँ। घर में कोई लड़की है जो से 29-30 साल की हो गई है और उसकी शादी की बातें चल रही है। हर रोज़ सुबह एक बात होती है कि भाई इसकी उम्र जा रही है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। एंड ऑफ द डे
क्या किसी रिश्तेदार से बात हुई है कि भाई बेटी मेरी 29 साल की हो गई है, कोई सही लड़का हो तो बताइए? क्या आपने एडवर्टीजमेंट दी न्यूज़पेपर में, मैट्रिमोनियल में? क्या आपने मैरिज ब्यूरो में किसी से बात करी? हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके ध्यान में आता है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी उम्र जा रही है, तो चर्चा क्या होती है? शादी करनी है, कोई सही लड़का ढूंढना है। सॉरी। लेकिन उसकी तरफ हमारे एक्शंस होते हैं कि नहीं, क्या वो इवैल्यूएट करना ज़रूरी नहीं है? बस बात करना इनफ है। अगर उस तरफ हम थोड़ा सा भी जा रहे हैं तो समझ में आता है कि प्रोग्रेस है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स ऐसे नहीं हैं जो हमको ओवरनाइट रिजल्ट्स दिखाएंगे। कई बार सालों लग जाते हैं हमारे टारगेट को अचीव करने में, हमारे गोल तक पहुंचने में। लेकिन क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? हर रोज सुबह सुबह बात ज़रूर करेंगे कि इसकी शादी के लिए सही लड़का ढूंढना है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट है उसमें एक कदम भी अगर आप बढ़ाते हैं हर रोज, तब जाके ये दिखता है कि आप उस तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द टारगेट। लेकिन हम न शांति से बैठते हैं न रुकते हैं, बस हम चलते रहते हैं। और इसीलिए बोलते हैं ना कि लाइफ बस चल रही है। कभी सुना है कि बैठी है, कभी सुना है कि रुकी हुई है। किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे लाइफ बस चल रही है। तो जिस तरह से लाइफ आपको चला रही है, आप भी चल रहे हैं। एक बच्चा जो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी करी, उसका भी बच्चा हो गया, बुजुर्ग हो गया, मर गया। ये है गति। इसमें आपको हर फेज ऑफ लाइफ में मूवमेंट दिखेगी, लेकिन इसमें कोई एफर्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एफर्ट नहीं रखेंगे तो भी बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जिंदगी ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसमें बिना एफर्ट के भी मोशन है, लेकिन एक्शन, अगर हमको प्रोग्रेस करना है, अगर हमको ग्रो करना है, तो एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे ये फिगर आउट करें कि हमारी जो टारगेट ऑफ लाइफ है, जो गोल ऑफ लाइफ है, उस तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल या टारगेट ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन एज एंड व्हेन, जब जब टाइम मिले या टाइम निकाल के अपने शांति से बैठें, रुके, सोचे, परखे। ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमारे टारगेट्स होते हैं और सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो हमारा रुकना, बैठना, सोचना, परखना, ये सभी चीज़ें टाइम एंड अगेन करना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ऐसा है कि स्लोली एंड स्टेडीली ही सही, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं। क्या हमें ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो टुवर्ड्स हमारे गोल और टुवर्ड्स हमारे टारगेट का एक्शन है। तो अगर आप ये रिव्यू, ये इवैल्यूएट नहीं करेंगे
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं? सब कुछ हो रहा है, हम भी सुबह उठते हैं और रात पड़ती है तो हम सो जाते हैं, तो पूरे दिन दरमियान हमने जो जो किया वो मोशन में तो आ ही जाता है। लेकिन हमारे जो लाइफ के गोल्स और टारगेट्स है, जो आई एम श्योर आज सभी के पास है, क्या उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का ओवरनाइट रिजल्ट आए, लेकिन हमारे एक्शंस उस तरफ होना वो तो ज़रूरी है। और ये जानना कि हमारे एक्शंस उस तरफ है कि नहीं, उसको टाइम एंड अगेन रिव्यू करना, एवेल्युएट करना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम हैं कि बस दौड़े जा रहे हैं, हमारे पास टाइम तो है नहीं बैठने का, हमारे पास टाइम तो है नहीं रिव्यू करने का, हमारे पास टाइम तो है नहीं सोचने का। तो फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? तो फिर हम ये गलत फहमी में है कि हम जो कर रहे हैं वो टुवर्ड्स हमारे टारगेट या गोल के हैं और हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहे हैं, और वो भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी उम्र तो फाइनली बड़ी होती जाएगी, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उम्र निकल जाएगी। तो ये बात हुई कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी मूवमेंट जिस भी दिशा में है, क्या वो हमारे टारगेट्स और गोल्स के तरफ है कि नहीं। और इसके लिए हमें टाइम एंड अगेन रिव्यू करना है, एवेल्युएट करना है, जिसके लिए हम टाइम निकाल के अपने आप से बात करें, सोचे, परखे, समझे कि हमको आखिर क्या चाहिए और हम क्या उस दिशा के तरफ हैं। तो ये हुई हाउ टू फिगर आउट कि हम प्रगति कर रहे हैं इसकी बात। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक फ्रंट ऑफ लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं, कमेंडेबल प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ इतनी सही होती है कि दुनिया को दिखती है, बहुत ही एविडेंट होती है, लेकिन उस ग्रोथ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, ग्रोथ के प्रोसेस में आप क्या क्या छोड़ देते हैं पीछे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमको अगर ध्यान आया तो आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सोशली बहुत ही एक्टिव है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में बड़ा नाम है, पैसा है, शोहरत है, तो एक फ्रंट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ एविडेंटली दिख रही है, लेकिन उसके चलते आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए। दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। उसी तरह आप प्रोफेशनली बहुत ही सक्सेसफुल है, आपके प्रमोशन एक के बाद एक आ रहे हैं, आपके इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट आपका प्रेशर लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि आप डायबिटीज़ और बीपी को वेलकम करते हैं। कोई जगह पे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही हाई होता है, एफ्लुएंट फैमिली, पैसे के बारे में पीछे मुड़ के देखना नहीं है, लेकिन उस पैसे की एफ्लुएंस के पीछे आपने कई सही पुराने गाढ़ रिश्ते छूट गए आपसे पीछे। तो फाइनेंशियल एफ्लुएंस तो आपका आ गया, लेकिन वो रिश्ते आपके आपसे छूट गए। ये बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में हम बैलेंस करके चलें।
एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, लेकिन अगर उसके पीछे बहुत सारा छूट जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो वेलकम नहीं है, तो वो आपका प्रोग्रेस नहीं है। लाइफ में बैलेंस्ड प्रोग्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप रिव्यू करें, इवैल्यूएट करें टाइम एंड अगेन कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मैं अपने टारगेट्स को फुलफ़िल कर रहा हूँ। और ये हर एक एस्पेक्ट में देखना ज़रूरी है। लाइफ है, मजाक नहीं है। हम अगर ये सोचें कि जिस तरह चलती है चलती रहे तो वो वैसे ही चलेगी। अगर आपको सही बैलेंस्ड लाइफ जीना है तो सही दिशा में, सही टाइम पर, सही तरीके से एफर्ट रखना ज़रूरी है। नहीं रखेंगे तो जीते तो सभी लोग हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जीना और मरने के बीच के दौरान अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपकी लाइफ में वो गति तो रहेगी। आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप मर जाएंगे, ये सब चीज़ें अपने आप होगी, कोई एफर्ट रखने की ज़रूरत नहीं। और फिर भी जैसे मैंने बताया गति तो दिखेगी। लेकिन क्या हम इसलिए इस दुनिया में आए हैं? क्या हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने टारगेट्स, अपने गोल्स और अपनी लाइफ को प्रॉस्परस बनाना नहीं है? और वो ऐसे ही नहीं बनेगी। उसके लिए ये एफर्ट रखना ज़रूरी होगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, कहीं मैं भटक तो नहीं जा रहा हूँ। ये सब टाइम एंड अगेन आप इवैल्यूएट करें, रिव्यू करें। बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप बैलेंस करें। और जब आपका ये बैलेंस्ड ग्रोथ और प्रोग्रेस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन होगा तो आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगी। फिर आपको एफर्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मेरी लाइफ को बैलेंस करूं। जब आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर है कि मेरे हर एक एस्पेक्ट को मैं एज एंड व्हेन रिव्यू करता रहूं, कहीं मैं कुछ पीछे तो नहीं छोड़ दे रहा हूं, कहीं मैं बहुत आगे चल गया तो क्या पीछे छूट जा रहा है, कहीं कुछ बहुत पीछे रह गया है तो मुझे उसको कंपेंसेट करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप रुक कर, बैठ कर, सोच कर, समझ कर, परख कर अपनी लाइफ को जिएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं कि लाइफ इजी है, उनकी लाइफ भी उसी तरह की क्वालिटी की होती है। अगर हमारी लाइफ को हमें एक अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ की तरह जीना है, लाइफ के साथ क्वालिटी को अटैच करना है, तो हमें हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस्ड लाइफ जीना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रगति, ये सभी चीज़ों में ज़रूरी है कि टाइम एंड अगेन आप इवैल्यूएट करें, आप रिव्यू करें और फिर ये डिसाइड करें कि मुझे कौन से एस्पेक्ट में कहाँ कितना एफर्ट रखना है। तो इस तरीके से गति और प्रगति का जो डिफरेंस है वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। एंड वंस इट इज सेटल्ड तो होगा ये कि मैं जो एक एस्पेक्ट आपको बताना भूल गई, मैं ऐड कर देती हूँ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ की मुझे एक्सरसाइज करना है, आज मैं कर रहा हूँ वही तंदुरुस्ती। एज के हिसाब से जो डिटेरियोरेशन आता है वो अलग बात है, लेकिन वही तंदुरुस्ती मेरी बाद में रहे, वो टारगेट भी अचीव करने के लिए उसको रिव्यू करना पड़ेगा। मेरा मेंटल हेल्थ, जिसमें दिन बर दिन हमारा मैच्योरिटी लेवल
जब बढ़ता है तो हम काम एंड कंपोज्ड होते जाते हैं लाइफ में। तो क्या हम ये हो रहे हैं, इसके लिए भी रिव्यू करना ज़रूरी होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया, बच्चे से लेके प्रोफेशनल से लेके हाउसवाइफ से लेके बुजुर्ग, इन सब का फेज ऑफ लाइफ है जिस दौर से हम सबको गुजरना है। ऑल ऑफ अस विल गो थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ, और उसमें जो जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो सभी कवर हो जाते हैं। तो उन सब से जब हम पास हो रहे हैं तो सबको साथ में रख के पास होना है। आज मैं हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा, 50 साल पे सोचूंगा तो तब अपने आप बॉडी उस तरह का हो गया होगा कि चलना मुश्किल होगा। आज तो मैं कमा ले रहा हूँ, कल रिश्ते बना लूंगा यार, कोई बात नहीं, तो वो रिश्ते जो पीछे छूट गए वो छूट जाएंगे। आज तो मैं सो लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। तो हर एक एस्पेक्ट पर हमें अलर्ट होना ज़रूरी है, और ये कोई भी बोझ नहीं है लाइफ पर। इट इज़ नॉट अ बर्डन। एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से जब आप लाइफ जीते हैं तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, और फिर इसके लिए एफर्ट नहीं रखना पड़ता है। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं सुबह से शाम दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ या बिजी रह रही हूँ। सो कॉल्ड बिजी वर्ड जो आजकल बहुत फैला हुआ है, तो मैं प्रगति कर रहा हूँ। इस गलत फहमी में से जितने जल्दी हो सके बाहर निकलिए। और डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सबको पता ही होगा, हम लोग जब बोलते हैं तो वो एक सरफेस पे मैटर आ जाती है। तो जब डिफरेंस हमको पता है तो हम एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील लाइफ जीने के लिए इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े। और एक बात, जैसे कि मैं हूँ, वैसे कई लोग आदर्श अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे टॉपिक्स पे आपके साथ बात करते हैं। हम लोग आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं। हम सबको ये होता है कि अगर आप अपने कमेंट्स में कभी भी कुछ लिखते हैं, सही गलत सब कुछ, तो हमें भी हमारा इवैल्यूएशन करने में थोड़ा इजी पड़ जाता है। हर एक जन अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन उसका इवैल्यूएशन करके हमें ये पता चलता है कि हम जब आपको ये सब लेक्चर्स देने के लिए इस प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो क्या ऐसा है कि कोई एक जन की लाइफ में भी हमने कुछ फ़र्क ला पाए। तब जाके हमको ये लगेगा कि हमारी जो इवैल्यूएशन करने की मैंने बात करी, उससे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। बातें करने से ये जो गति है वो है। जब आप अपने रिकमेंडेशंस देंगे, अगर आपको सही लगता है तो आप अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप बात करिए तो आप वो रेकमेंड करिए। अगर आप भी इन एरियाज़ में एक्टिव रहेंगे तो हमारे लिए भी इट विल बी ईजी टू फिगर आउट कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो फ्यूटाइल नहीं जा रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बात है। तो एक प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव लाइफ जिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।